तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है और रेलवे के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है और किसी भी स्टेट एग्जाम की जित जितना भी एग्जाम होता है, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा, ये क्लास पूरा देखिएगा लास्ट तक। और 30 में आपसे लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में 30 में कितना सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 में आपसे लोग कितना सही किए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगलवाद शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूअर से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रियल इंजन के आविष्कारक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रियल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो याद रखिएगा, अमृत सरोवर झील पर है। याद रखिएगा, अमृत सरोवर झील पर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? तो याद रखिएगा, सामवेद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? सामवेद से लिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बुध किस वंश से संबंधित थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बुध किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा,
रखिएगा शाक वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? तो शाक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अमृतसर में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? अमृतसर में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में है। याद रखिएगा ऑप्शन बी है तमिलनाडु में। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो तमिलनाडु का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिएगा इटली में है। कहाँ है? तो इटली में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? इटली में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिए गौतम बुद्ध थे। मतलब संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी पर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा अर्जुन देव ने बनवाया था। याद रखिएगा अर्जुन देव ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है खालसा की स्थापना किसने किया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। खालसा की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है अर्जुन पुरस्कार नगद राशि कितना है? अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितना है? तो याद रखिएगा 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। तो आप सभी लोग 30 में कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।